राजस्थान की राजनीति में पिछले कई दिनों से सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूंबर और रामगढ़ के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान मेरे यानी चंद्र प्रकाश के साथ। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं खींवसर विधानसभा सीट की, जहां कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस सवाई सिंह चौधरी की पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। ऐसे में अब सियासी गलियारों में बड़ा सवाल ये है कि आखिर रतन चौधरी को टिकट देने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे क्या है सियासी मायने। ये जानने के लिए पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें ताकि हम आप तक राजस्थान की हर बड़ी खबर पहुंचा सके। तो बात करते हैं राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। तो इन 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि शुक्रवार यानी कि आज नामांकन की अंतिम तारीख भी थी। ये तो हो गई उपचुनाव की बात। अब नागौर की हॉट सीट माने जाने वाली खींवसर सीट की बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारकर हर किसी को चौंका दिया है। अब रतन चौधरी हनुमान बेनीवाल का गढ़ माने जाने वाले खींवसर से कांग्रेस प्रत्याशी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में पहले कांग्रेस ने आरएलपी के साथ गठबंधन करते हुए हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया था, लेकिन इन उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी उतारकर आरएलपी से गठबंधन तोड़ दिया है। अब सवाल ये है कि सवाई सिंह की पत्नी रतन चौधरी के नाम ने हर किसी को क्यों चौंका दिया है। दरअसल उनके पति ने 1 साल पहले ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से उनकी पत्नी को टिकट मिलते ही रतन चौधरी के पति सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी से किनारा कर लिया है। हालांकि ज्योति मिर्धा के खास रहे सवाई सिंह चौधरी का नाम पहले कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन की संभावनाओं में संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर भी था, लेकिन डोटासरा के बयान के बाद इस पर विराम लग गया था। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सवाई सिंह चौधरी को खींवसर से हनुमान बेनीवाल के सामने चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि इन चुनाव में ज्योति मिर्धा ने सवाई सिंह को जिताने के लिए पूरा प्रयास किया था, लेकिन हनुमान बेनीवाल के सामने सवाई सिंह चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कांग्रेस और बेनीवाल समर्थक आमने सामने भी हो गए थे। अब सवाई सिंह चौधरी की ज्योति मिर्धा से दूर होने की पूरी कहानी क्या है। दरअसल सवाई सिंह चौधरी नागौर विधानसभा के सिणोद गांव के रहने वाले हैं। इनके गांव से हनुमान बेनीवाल के बरण गांव के बीच की दूरी महज 4 किलोमीटर है। सवाई सिंह के पिता महराम चौधरी एक बार प्रधान और साल 1980 से 1985 तक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पार्टी जनता पार्टी सेक्युलर से एक बार नागौर सीट से विधायक भी रहे थे। महराम चौधरी ज्योति मिर्धा के दादा पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे नाथूराम मिर्धा के खेमे के नेता थे। यही कारण था कि आईपीएस की सर्विस पूरी करने के बाद सवाई सिंह ने राजनीति की ओर अपना रुख किया। बता दें कि सवाई सिंह ने नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के साथ ही राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन 2019 में उपचुनाव में कांग्रेस ने सवाई सिंह चौधरी का टिकट काटकर पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्धा को प्रत्याशी बना दिया था, जिस कारण से ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह के समर्थकों में खासी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि इन उपचुनाव में हरेंद्र मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा था और बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल ने यहां से उपचुनाव जीत लिया था। इसी के साथ सवाई सिंह ने सितंबर 2023 में ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब से ये कयास लगाए गए कि ज्योति मिर्धा अब बीजेपी से लोकसभा की प्रत्याशी बनेगी और सवाई सिंह चौधरी को खींवसर से विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल जो सियासी गलियारों में गूंज रहा है कि आखिर सवाई सिंह की जगह उनकी पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट क्यों दिया गया।
दरअसल सवाई सिंह चौधरी का ससुराल खींवसर विधानसभा के बेराथल गांव में है। रतन चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने से अब उन्होंने खुद के बाहरी क्षेत्र का होने का टेक हटा लिया है। पहले से संभावना थी कि इस बार हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव लड़वा कर महिला कार्ड खेल सकते हैं। रतन चौधरी के सहारे कांग्रेस ने इस महिला कार्ड की काट भी निकाल ली है। इसके अलावा रतन चौधरी इस सीट से कांग्रेस के दूसरे दावेदार पूर्व मंत्री और नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा के बेटे रघुवेंद्र मिर्धा के रिश्ते में मौसी लगती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खास और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव राहुल वाकर के भी सवाई सिंह चौधरी से पारिवारिक रिश्तेदारी है। ऐसे में ये भी रतन चौधरी के फेवर में गया। अब कांग्रेस ने खींवसर से महिला कार्ड तो खेल लिया। कांग्रेस ने सवाई सिंह को टिकट न देकर उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भाजपा के रेवतराम डागा और बेनीवाल की पत्नी आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में मात दे पाएंगी रतन चौधरी। ये तो 23 नवंबर को ही खुलासा हो पाएगा।